क्योंकि बिना मेज़रमेंट के आप स्टडी नहीं कर सकते, चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो फिज़िक्स से ही मेज़रमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। तो नीड क्या है मेज़रमेंट की? हमें अपनी जितनी भी डायमेंशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको लिखने के लिए प्रॉपर क्वांटिटीज़ की नीड होती है, और इसीलिए मेज़रमेंट की नीड थी। जैसे कि मास को किलोग्राम में लिखते हैं, लेंथ को मीटर में लिखते हैं, तो इन सभी को जब हम मेज़र करेंगे तो हमें एक प्रॉपर सेट ऑफ क्वांटिटीज़ चाहिए था। तो यही नीड ऑफ मेज़रमेंट थी। तो उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट हेडिंग, जो आपको जहाँ से लिखना है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आपने देखा नेचर में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम या तो डायरेक्टली मेज़र करते हैं या इनडायरेक्टली, जैसे डायरेक्टली का मतलब हुआ जैसे मास है, वो डायरेक्ट मेज़रमेंट करते हैं आप किसी चीज़ को, उसके लिए बैलेंस आते हैं डिफरेंट टाइप के, और उसमें रख के मास फाइंड आउट कर लेते हैं कितना है। और जैसे लेंथ है, उसको आप स्केल आते हैं बहुत सारे, उससे मेज़र कर सकते हैं। इसी तरह से टाइम जो है उसको मेज़र कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं इनडायरेक्टली मेज़र होती हैं, जैसे देखा है आपने कि वेलोसिटी को डायरेक्ट मेज़र करने का कोई स्केल नहीं है। तो अगर डिस्टेंस और टाइम पता है तो उनकी हेल्प से वेलोसिटी मेज़र करते हैं। इन द सेम वे एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब जो है वो डायरेक्ट मेज़र नहीं होते हैं। तो वो सारी क्वांटिटीज़ जो या तो डायरेक्टली मेज़र होती हैं, इनडायरेक्टली, और जिनकी हेल्प से क्या होता है, लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी एक्सप्रेस, जो फार्मूले हैं, जो लॉ हैं, उनको लिखा जा सकता है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल में लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, ये सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फिर आता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के भी दो टाइप्स हैं। अब ये दो टाइप्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारा समझना। तो दो टाइप्स में आता है। फर्स्ट, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल वर्ड जहाँ भी आ रहा है बेसिक के लिए, उसका मतलब वो सारी क्वांटिटीज़ जो डायरेक्टली मेज़र होती हैं उनको फंडामेंटल बोलते हैं। या फिर वो सारी क्वांटिटीज़ जो सबसे पहले बनी और उनकी हेल्प से बाकी क्वांटिटीज़ बनी, उनको फार्मूलों में यूज़ करके दूसरी क्वांटिटीज़ बनाई गई। So the physical quantities which are independent of other physical quantities and are not defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantities. तो आप ये भी कह सकते हैं the physical quantities which can be measured directly, वो भी fundamental होती हैं। तो मास, लेंथ, टाइम, ये सारा एक सेट है। 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं नेचर में, 7। और उसके बाद सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो ड्राइव्ड हैं। तो यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे और इसके एग्जाम्पल लिख देंगे। फिर आती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ड्राइव्ड जो है वो फंडामेंटल की अपोजिट हैं, यानी कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो क्या करती हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, वो ड्राइव्ड कहलाती हैं। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एट्सेट्रा। तो इसमें ये भी बता सकते हैं कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो इनडायरेक्टली मेज़र होती हैं और जो दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं अपने मेज़रमेंट के लिए, उनकी हेल्प से मेज़र होती हैं, और जिनके फार्मूले होते हैं वो भी सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है। तो जितनी भी फार्मूले वाली क्वांटिटीज़ हैं, इसका मतलब वो दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट का अपना कोई रिलेशन नहीं है, इससे भले ही डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फाइंड आउट कर लें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए आपको कोई दूसरी क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी और टाइम की हेल्प नहीं चाहिए, उसको डायरेक्ट आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो वो क्वांटिटीज़ जो अपने मेज़रमेंट के लिए भी दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं, उनके फार्मूले में जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं उनकी हेल्प से वो मेज़र होती हैं, वो कहलाती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ओके। एग्जाम्पल तो ये हैं ही, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आपको पता है। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, मेज़रिंग प्रोसेस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नीड ऑफ मेज़रमेंट की नीड क्या है, तो जितनी भी चीज़ें थीं जो भी बनाई गई, जैसे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो बिल्डिंग्स में जो है वो रूफ़ कितनी होनी चाहिए, जो उसका फाउंडेशन है वो कितना रखा जाना चाहिए, वॉल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अगर बिना मेज़रमेंट के ये सारी चीज़ें कर ली जाएंगी तो
जो स्ट्रेंथ है बिल्डिंग की वो उतनी नहीं होगी। इसी तरह से कोई पर्टिकुलर शेप का कोई टॉयज़ बनाया जा रहा है या कोई फर्नीचर बनाया जा रहा है तो हर एक चीज़ प्रॉपर मेज़रमेंट की होती। बिना मेज़रमेंट के जो चीज़ें थी उनके साथ बहुत सारे लॉसेस थे, जैसे स्ट्रेंथ नहीं होगी प्रॉपर, वो दिखने में अच्छी नहीं दिखाई देंगी, उनको जिस जगह पे यूज़ करना है वहाँ रखने में प्रॉब्लम होगी। जैसे फर्नीचर की बात करें तो जिस जगह पे जा रहा है वहाँ अगर बिना मेज़रमेंट के, आप कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें हम बिना मेज़र किए ले आते हैं तो वो बाद में नुकसान करती हैं। तो मेज़रिंग प्रोसेस कैसे करके कोई चीज़ मेज़र की जाती है, तो आपने देखा होगा टू एक्सप्रेस द मेज़रमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी वी नीड टू नो द टू थिंग्स। हमेशा किसी चीज़ का मेज़रमेंट लिखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे लेंथ को आपने लिखा 5 मीटर, ठीक है, या आपने लिखा किसी चीज़ का मास 15 kg, टाइम आपने लिखा 20 सेकेंड। इन सभी में आप देख रहे हैं एक तो नंबर है और दूसरा क्या है, यूनिट। तो बिना नंबर और यूनिट के ये दोनों ही चीज़ें चाहिए, एक नंबर और एक यूनिट। अगर खाली नंबर लिख देंगे तो ये नहीं पता चलेगा कौन सी क्वांटिटी है। जैसे सेकंड से आइडिया लगा कि ये टाइम है, यहाँ मीटर से आइडिया लगा कि ये लेंथ है। ऐसे ही नंबर जो है अगर खाली यूनिट लिख देंगे तो उसका कोई रोल ही नहीं, मेज़रमेंट है ही नहीं, हुआ ही नहीं है। तो हमेशा दो चीज़ें चाहिए है ना। तो सबसे पहले लिखा यूनिट इन विच क्वांटिटी इज़ मेजर्ड और दूसरा द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द मैग्नीट्यूड। ओके, इस रिलेशन के आगे नीड होगी, इसकी हेल्प से आप फाइंड करेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो इफ़ n1 एंड n2 आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फॉर अ फिज़िकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू यूनिट्स u1 एंड u2 देन। तो एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी n1 और n2 दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। क्यों हैं? क्योंकि दो डिफरेंट यूनिट्स में मेज़र किया गया है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे आपने लिखा 5 और 500 सेंटीमीटर, ठीक है, 500 सेंटीमीटर। अब आप इसको क्वांटिटी दूसरी बदल रहे हैं, दूसरी क्वांटिटी में चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप सेंटीमीटर की जगह सेम मेज़रमेंट को मीटर में लिखना चाह रहे हैं, तो एक तो सेंटीमीटर से मीटर यूनिट बदल गई, दूसरे ये नंबर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो 500 सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो कितना हो गया, 5 मीटर। ओके, तो वही हम बताया गया है कि अगर n1 नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट यूनिट में, u1 फर्स्ट यूनिट है, n2 सेकेंड नंबर है, u2 सेकेंड यूनिट है, तो रिलेशन ये बनता है, दिस इज़ द करेक्ट रिलेशन बिकॉज 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, तो क्या है कि इसकी हेल्प से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको इसमें तीन चीज़ें पता है, मान लीजिए आपको इसमें n1 u1 और u2 पता है, ये नहीं पता है कि ये कितना आएगा n2, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये भी पता कर सकते हैं कि 500 सेंटीमीटर जो है वो जब मीटर में कन्वर्ट होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ फाइंड कर रही हूँ कि n2 यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा n2, फार्मूला बना मेरा n1 u1 अपॉन u2, ठीक है। तो n1 मुझे पता था, n1 कितना है 500, और u1 जो है मेरा वो क्या है, सेंटीमीटर। कन्वर्ट किस में करना है मुझे, मीटर में, ठीक है। तो देखिए इसको एक बार, लेट मी मेक द स्पेस फॉर दिस। तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद एक काम ये किया कि मैंने लिखा 500। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो दो यूनिट्स हैं इनको एक फॉर्म में लाना ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो इसको तो सेंटीमीटर लिखा रहने दिया, नीचे जो मीटर लिखा था उसको सेंटीमीटर में बदल लिया, तो मीटर की जगह कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, क्या आंसर आया, 5। तो n2 का आंसर पता चल गया कि 5 आ रहा है। तो ऐसे के इस फार्मूले की हेल्प से जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना आंसर आएगा।
ओके, जब एक यूनिट से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मैग्नीट्यूड आएगा, न्यूमरल वैल्यू कितनी आएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फिज़िकल यूनिट। अब ये जो अभी आपने पढ़ा है क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़, उसके दो टाइप्स, फंडामेंटल ड्राइव। तो वैसे ही जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी क्वांटिटीज़ जिनमें मेज़रमेंट किया जाता है, उनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको बोला जाता है फिज़िकल यूनिट। तो जैसे यहाँ लिखा है द यूनिट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ नोन एज इट्स फिज़िकल यूनिट। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो ये जो यूनिट्स हैं सारी ये कहलाती हैं फिज़िकल यूनिट्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को क्या बोलेंगे, फिज़िकल यूनिट्स। ओके, अब जैसा आपने पढ़ा कि फंडामेंटल और ड्राइव, तो वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होंगी, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम। ड्राइव क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट्स, वो क्या होंगी, जैसे ड्राइव क्वांटिटी है फोर्स तो न्यूटन, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, वर्क की जूल। ओके, तो यहाँ तक आपको आज वर्क कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।